हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और बेहतर बनाते हैं। आप में से अगर किसी भी हमारे साथी को संस्कृत में समस्या आ रही है, थ्योरी अगर पढ़ना चाहता है, क्योंकि अभी जैसे कल हमारे एक साथी ने कमेंट किया था कि मैम कुछ नए प्रश्नों को लेकर आइए, बस उतने ही गद्य पद्य वाले, पता नहीं कुछ ऐसा ही कमेंट था। तो मेरे साथियों, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो गद्य है और जो पद्य है, ये हम बार-बार लाने का मेरा एक ही कारण है कि आप संस्कृत के शब्दों की हिंदी निकालना तो सीखें। अगर आप यहाँ से संस्कृत शब्दों की हिंदी निकालना सीख जाते हैं, अगर आप संस्कृत से हिंदी निकालना सीख गए, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तो वहां पर जो आपको फोकट के जो नंबर मिलते हैं ना, 8 नंबर, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो बस सिर्फ हम इसीलिए वही बार-बार उन्हीं गद्य और पद्यों को लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज को। और हाँ, एक बात और कहना चाहते थे कि संस्कृत में सब कुछ लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है, सिवाय आपका साहित्य छोड़कर। क्योंकि साहित्य से अगर कभी-कभी गूढ़ क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, तो वो आपको रुला देते हैं। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि एक हफ्ते के बाद आपको बहुत कुछ डिफर मिलने वाला है संस्कृत, क्योंकि जो हमारा बैच चल रहा है पेड कोर्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नया जो सिलेबस है वो अपडेट हो रहा है, जल्द ही आपको सब कुछ नया मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है धर्म शर्माभ्युदय में कितने सर्ग हैं, फटाफट बताइएगा। कहता है धर्म शर्माभ्युदय में कितने सर्ग हैं, 21 हैं, 19 हैं, 18 हैं या 20 हैं। विकल्प क्या जाएगा, 21 चला जाएगा, ए विकल्प आपका राइट होगा। देखिएगा, अगर हम धर्म शर्माभ्युदय की बात करते हैं, तो धर्म शर्मा अभ्युदय को किसने लिखा है, उदय प्रभु सूरी ने लिखा है। किसने लिखा है, उदय प्रभु सूरी के द्वारा लिखा गया धर्म शर्माभ्युदय, जिसमें कि मेरे साथियों 21 सर्ग है। सर्ग किसे कहते हैं, सर्ग का मतलब होता है पाठ, जिसमें कि 21 खंड है, 21 पाठ है। अगला क्वेश्चन कहता है नेमि निर्वाण कितने सर्गों का महाकाव्य है। किसकी बात कर रहा है, नेमि निर्वाण में कितने सर्गों का महाकाव्य है, 15 का, 14 का, 10 का, 12 का। विकल्प क्या जाएगा, 15 चला जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आया नेमि निर्वाण क्या है, नेमि निर्वाण। देखिएगा, नेमि की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, नाम किसी को पता है, नाम नहीं पता होगा, जिनका नाम है मेरे साथियों अरिष्ट नेमि, जिनका नाम है अरिष्ट नेमि, जो कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है नेमि नाथ। क्या बोला जाता है, नेमिनाथ बोला जाता है। तो अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ के निर्वाण मतलब क्या होता है कि जो अपना शरीर त्यागने के बाद, जो शरीर त्यागने की क्रिया होती है, उसको निर्वाण कहते हैं। तो इन्हीं के निर्वाण पर लिखा गया ग्रंथ है। अगर पूछा जाए ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा साथियों, बाघ भट्ट के द्वारा लिखा गया है। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए विकल्प हो जाना है, ए विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है श्रीकंठ रचित महाकाव्य में सर्ग हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है श्रीकंठ चरित, ये गलत लिख गया है, यहाँ पर आप सही करिएगा। कहता है श्रीकंठ चरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 20 हैं, 22 हैं, 25 हैं या 24 हैं। फटाफट हमारे सभी साथी बताएं कि कितने हैं, कितने सर्ग हैं। हाँ, ये सभी क्वेश्चन साहित्य से हैं। संतोष जी क्वेश्चन के साथ ABCD डालिएगा, ठीक है। ऐसे भाई हम इतने समझदार नहीं हैं कि हम आपका एक क्वेश्चन का आंसर समझ सकें। अब भाई क्लास को भी शेयर मार दो, बिल्कुल बताइएगा। कहते हैं 25 हैं। देखिएगा, अब जैसे ही आपने सुना श्रीकंठ चरित, तो याद रखिएगा श्रीकंठ चरित में 25 सर्ग हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए श्रीकंठ चरित को लिखा किसने है, तो श्रीकंठ चरित को साथियों मंखक ने लिखा है। मंखक की एक और रचना है जिसको कहा जाता है मंखक कोश। क्या है, मंखक
कोश है। अब मंखक कोश क्या है? मंखक कोश साथियों एक शब्दावली है। क्या है? शब्दावली है या शब्दकोश है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं नैषधि चेतन में सर्ग है 22 है, 25 है, 20 है या 21 है? कितने हैं? 22 हो जाएंगे। कैसे? देखिएगा, हमने आपको बताया है कि जो बृहत त्रयी है, बृहत त्रयी में तीन बड़े बड़े महाकाव्य आते हैं, यानी 3 महाकाव्य का जो संकलन है वो बृहत त्रयी है। इसके याद करने की जुगाड़ क्या है? की पर होता है किरातार्जुनीयम। क्या होता है? किरातार्जुनीयम। ठीक है। दूसरा है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। और तीसरा है नैषधि चरितम, नैषधि चरितम। नैषधि चरितम जो लिखा है वह श्रीहर्ष ने लिखा है और इसमें साथियों 2830 श्लोक है, 2830 श्लोक है। याद रखना 18, 20, 22। भारवी, माघ और हर्ष, भारवी, माघ और हर्ष। याद रखना है नैषधि चरितम को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। नैषधि चरितम यानी विद्वानों के लिए औषध किसको माना गया है? नैषधि चरितम को माना गया है। ये विकल्प आपका राइट हो जाना है, ये विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कुमार संभव में तारकासुर वध का वर्णन किस सर्ग में है? अब देखिएगा किसकी बात कर रहा है? कुमार संभव। सभी साथी पता है किसकी बात कर रहा है? कुमार संभव। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कुमार संभव है क्या, तो यहाँ पर याद रखिएगा महाकाव्य है। इस महाकाव्य को किसने लिखा था? कालिदास महोदय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास महोदय के द्वारा लिखा गया। और कुमार संभव में साथियों 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और ये भी याद रखना 1096 श्लोक है, 1096 श्लोक है। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें के अंतिम यानी 17वें सर्ग में तारकासुर का वध, तारकासुर वध का वर्णन है और यहीं से ये समाप्त हो जाता है, यहीं से समाप्त हो जाता है, यानी तारकासुर के वध से इसका समापन हो जाता है। तो विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, 17 हो जाना है। बी विकल्प हो जाएगा, 17 हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है यक्ष कहाँ निवास करता था? फटाफट बताइएगा, यक्ष कहाँ निवास करता था? अलकापुरी में, रामगिरी में, विदिशा में या उज्जैनी में? प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि जो यक्ष था वो कहाँ निवास करता था? तो मेरे साथियों यक्ष जो था वह अलकापुरी में निवास करता था, अलकापुरी में निवास करता था। लेकिन जैसे ही उसका विवाह हुआ वो यक्षिणी के प्रेम में इतना पागल हो गया, यानी अपनी पत्नी यक्षिणी के प्रेम में इतना पागल हो गया कि अपने राजकाज को छोड़कर पत्नी में ही दीवाना हुआ रहा, जिस कारण कुबेर उसको राज्य से निष्कासित कर देते हैं। कुबेर उसको राज्य से निष्कासित कर देते हैं। राजा कुबेर जो थे उनका कहना था कि दुनिया में सब कुछ प्रेम ही नहीं है, ठीक है, अगर आप कार्य नहीं करोगे तो पेट कहाँ से भरेगा, और अगर पेट नहीं भरोगे तो तुम जीवित कैसे रहोगे। तो उनका कहना था कि प्रेम भी करो और काम भी करो। तो यहाँ पर यक्ष कहाँ निवास करता था? तो क्या हो जाएगा? यक्ष साथियों अलकापुरी में निवास करता था। और जब रामगिरी पर्वत गया था वो कब गया था? कुबेर द्वारा जब राज्य से निकाल दिया गया, कुबेर द्वारा जब राज्य से निकाला गया तो वह रामगिरी पर्वत पर रहा था। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कहता है शूद्रक, शूद्रक के नाम सुना होगा। शूद्रक, शूद्रक का नाम कादम्बरी में आता है। अगर पूछा जाए शूद्रक कहाँ का राजा था, तो शूद्रक साथियों विदिशा का राजा था। जबकि जो चंद्रापीड़ थे, जो चंद्रापीड़ और तारापीड़ थे वो उज्जैनी के राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नाटक मत प्रकरण, नाटक मत प्रकरण किस ग्रंथ से उद्गत है? साहित्य दर्पण, दस रूपक,
नाट्यशास्त्र या अभिज्ञान शाकुंतलम। विकल्प क्या जाएगा? साहित्य दर्पण का ही एक भाग है नाटक मथ प्रकरण। नाटक मथ प्रकरण जिसको कि साथियों किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ की एक प्रसिद्ध पंक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी रस रूपी वाक्य ही काव्य है। ये किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ की प्रसिद्ध पंक्ति है। याद रखिएगा विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। विकल्प ए चला जाना है। विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बृहत कथा मंजरी के रचनाकार है। अब देखिएगा यहां पर आपसे पूछ रहा है बृहत कथा मंजरी शूद्रक है, सोमदेव है, क्षेमेंद्र है या गुणाढ्य है। अगर साथियों सिर्फ होता बृहत कथा, क्या होता? अगर सिर्फ होता बृहत कथा तो बृहत कथा में क्या हो जाता? गुणाढ्य हो जाते। क्या हो जाते? गुणाढ्य हो जाते। क्लियर? सभी लोग बताएं क्या हो जाते? गुणाढ्य हो जाते। ए विकल्प हो जाएगा। 8 का सी बता रहे हैं। चलिए भाई अगर हम बात करें बृहत कथा का पूछा जाता तो गुणाढ्य हो जाते और बृहत कथा से ही लिया गया है कादंबरी जिनमें 3 जन्मों की कथाओं का वर्णन है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा? क्या पूछा गया है? बृहत कथा मंजरी यानी मंजरी और जोड़ दिया गया। तो जैसे ही आपने देखा मंजरी लगा हुआ है क्षेमेंद्र हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन कहता है आसित का लकार पुरुष और वचन बताइएगा। आसित सभी लोग फटाफट बताइएगा कि साथियों आसित का लकार। अब देखिएगा जैसे ही आसित आया आपको ये याद रखना है आसित साथियों लंग लकार। लंग लकार का मतलब क्या हो जाएगा? भूतकाल। क्योंकि आसित का अर्थ क्या होता है? आसित को हिंदी में कहते हैं था। क्या कहते हैं? था। ठीक है अब यहाँ पर जैसे देखिएगा अगर यहाँ पर पूछा जाए वह राम था, अगर आपसे पूछा जाए वह राम था तो वह को क्या कहेंगे? सा कहेंगे। राम को रामा कहेंगे और था को क्या कहेंगे? आसित कहेंगे। अगर यहाँ पर होता वह राम है, अगर होता वह राम है तो है के लिए क्या लगाते? अस्थि लगाते। ठीक है तो आसित को हम क्या कहते हैं? आसित को कहते हैं था। ये लंग लकार में प्रयोग होता है यानी भूतकाल में प्रयोग होता है और प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में इसका प्रयोग होता है। कैसे देखेगा यहाँ पर कहता है लट लकार उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में तो आएगा नहीं क्योंकि अगर उत्तम पुरुष में आता तो आमी आभा आमा। खूब अच्छे से हमने आपको बताया है कि 3 आते हैं या तो आमी आएगा या तो आवह आएगा या तो आमह आएगा। क्या कहीं पर लास्ट में देखिए कहीं पर आमी आवा आमा लिखा है? नहीं लगा है। तो अगर आमी आवा आमा नहीं है तो याद रखना है कि लट लकार भी नहीं होगा। लट लकार भी नहीं होगा। आगे कहता है लंग लकार प्रथम पुरुष। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर लंग लकार की बात हुई तो लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं? प्रथम पुरुष में हम आपको बताते हैं एक वचन हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। एक वचन में क्या होगा? आसित। आसित द्विवचन में क्या हो जाएगा? आस्ताम और बहुवचन में क्या हो जाएगा? आसन हो जाएगा। यानी आसित आस्ताम आसन प्रथम पुरुष में चाहे तो आसित आ सकता है, चाहे तो आस्ताम आ सकता है, चाहे तो आसन हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आसित आया तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या होगा? बी हो जाना है। बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न कहता है परिणीय में प्रत्यय बताइएगा। किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर आपसे बात कर रहा है परिणीय। क्या पूछ रहा है? परिणीय में प्रत्यय बताइएगा। फटाफट बताइएगा परिणीय में प्रत्यय। तो हमारे साथियों
सबसे पहले है अक्त्वा। आपने कहा कि अगर मैम अक्त्वा जोड़ेंगे तो त्वा जुड़ेगा, बिल्कुल सही। अगर ल्यप जोड़ेंगे तो पीछे या जुड़ेगा और आगे उपसर्ग जुड़ेगा। अच्छा, अगर अक्त जोड़ेंगे तो ता जुड़ेगा और तम जुड़ेगा। ठीक है, ये तो कुछ आया नहीं तो ये और ये तो होना नहीं। अगर अक्तवत जोड़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर अक्तवत जोड़ा जाए तो वान वती वत जुड़ जाएगा, लेकिन इससे पहले ता भी आएगा, ता प्लस वानवती वत। अब यहां पर देखिएगा परिणीय, परिणीय, यानी अगर हम देखें तो ल्यप में देखिएगा यहाँ पर उपसर्ग क्या आया, परि आया, क्या आया, परि आया। अब अगर ध्यान से देखें तो परिधन अनीय, परिधन अनीय परिणी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर और तो किसी में निकल नहीं रहा है, तो हमें ल्यप प्रत्यय ही राइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके उपसर्ग देखा जाए तो परि है, पीछे देखा जाए तो या है, यानी यही विकल्प आपका राइट हो जाना है, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दीपक कुमार 10 का बी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्षत्रिय नाम में विभक्ति और वचन बताइएगा। सभी लोग फटाफट, जैसे आप सभी ने देखा क्या पूछा गया, क्षत्रिय नाम पूछा गया, क्षत्रिय नाम पूछा गया। अब देखिएगा, जैसे क्षत्रिय नाम पूछा गया, आपको याद आया होगा एक बार क्या बहुत बार बताया, महिषी राम, हमने आपको बताया रमा राम, हमने आपको बताया लता नाम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये देखो पीछे नाम अगर हम निकाल लें तो यही तो बचेगा, यानी यहाँ पर छत्री, यहाँ पर महिषी, यहाँ पर रमा, यहाँ पर लता। यानी अब देखिएगा, अगर कहीं पर मेरे साथियों यस्य लगा है तो वहां पर आप क्या कहोगे, षष्ठी एक वचन। अगर कहीं पर नाम या राम आया है, बेधड़क लगा दो षष्ठी बहुवचन। ठीक है, अगर कहीं पर याम दिया है, क्या दिया है, याम, तो आप लगा दो सप्तमी एक वचन। और अगर कहीं पर सु दिया है तो आप लगा दीजिएगा सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, राम दिया है, क्या दिया, नाम या राम दिया है। तो जैसे आपने देखा कि नाम या नाम पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, षष्ठी बहुवचन करोगे, क्या करोगे, षष्ठी बहुवचन कर लोगे, विकल्प आपका बी चला जाएगा, विकल्प आपका बी चला जाना है। ठीक है, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विसर्जनीय से सा का प्रयोग इसमें नहीं है। क्या कहता है, यहाँ पर आपसे कह रहा है विसर्जनीय से सा, क्या कहता है, कहता है विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय यस्य सा, विसर्जनीय मतलब विसर्ग, यस्य मतलब जिसका, जिसका क्या हो जाता है, सा होता है, यानी विसर्ग जिसका सा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सत्व संधि। क्या कहते हैं, सत्व संधि। तो याद रखिएगा, अगर विसर्ग का मेल खर प्रत्याहार से होता है तो विसर्ग का सा हो जाता है, और इस सा के बाद इस सा और इस खा में भी परिवर्तन हो जाता है, हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले राम महा होगा ना, करोति यानी खर प्रत्याहार तो होगा, क्योंकि खर प्रत्याहार की बात करें तो वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, सा खा सा, ये हो जाएंगे। तो पहला वर्ण होगा क्योंकि का पहला वर्ण है, यानी ये तो होगा। कहता है राम महा, देखिएगा राम महा, धन चिनोती यानी चाया है, पहला वर्ण होगा, ये भी होगा। मुनि ही धन तपत यानी विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता से मिल होगा, ये भी होगा। क्या नहीं होगा, देवो अयम नहीं हो जाएगा,
हमने आपको बताया अगर कहीं पर ये रूप मिलता है तो इसका आ होता है, आ से हो जाएगा अवग्रह। क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। और ये आपकी पूर्व रूप संधि की विशेषता होती है। इसका संधि विग्रह होगा देवो प्लस अयम। क्या हो जाएगा? देवो प्लस अयम हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट होगा। वी विकल्प राइट हो जाना है। वी विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है लोको अयम में संधि कौन सी होती है? अब देखिए पीछे अभी हमने बताया था, इसको हमने क्या बताया था? आ बताया था। यानी पहला पद क्या हो जाएगा? लोको हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा? अयम हो जाएगा। जब ओ ए या ओ को ए या ओ के बाद आ आएगा तो उस आ का अवग्रह हो जाता है और किस संधि के अनुसार होता है? पूर्व रूप संधि के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है, तो पूर्व रूप संधि को कहते हैं एंग पदांता दति। एंग पदांता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट चला जाए। ए विकल्प राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है रामस्यते किस सूत्र का उदाहरण है? अब देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है रामस्यते। क्या लिखा है? रामस्यते। अब इससे दो सूत्र तो बन सकते थे। कैसे? देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये विसर्ग में भी तो हो सकता है रामाधन सेते, लेकिन यहाँ पर विसर्ग तो कहीं है नहीं। क्या कहते हैं? कहता है इष्टु नाष्टु। इष्टु नाष्टु का मतलब क्या है? या तो खा होना चाहिए या टा वर्ग होना चाहिए। कहता है इस्तो इष्टुनाष्टु की बात करें तो यहाँ पर साथियों या तो सा होगा या चा वर्ग होगा। झलाम जसोवंत के बाद की बात करें तो जब गड़ द होगा। झलाम जस झस की बात करें तो ये भी साथियों जब गड़ द होगा, जब इसके अंत में झस प्रत्याहार आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये पूरा हमारे सामने आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये जो सा होगा ना, रामस, ये वाला आया है ना सेते, क्योंकि ना तो खाया टा वर्ग आया है, ना जलाम जसंतो, ना ये आया। यानी अगर हम बात करें इस्तो इष्टुनाष्टु जो सूत्र होता है उसमें कहता है इस्तो। इस्तो का मतलब सा या ता वर्ग यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सा या ये वाला सा आएगा या चा वर्ग आएगा। तो जब इसका मेल इससे होता है तो इस्तो का हम क्या कहेंगे? इस्तो का इष्टु हो जाता है। इस्तो का इष्टु हो जाता है। तो वैसे ही ये जो सा होगा ना, इसका ये वाला सा हो जाएगा। यानी यहाँ पर रामस चेते हो जाएगा। कौन सा सूत्र लगने वाला है? बी विकल्प लगने वाला है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प राइट हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अक्तिन प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर कहता है अक्तिन प्रत्यय का उदाहरण बताइएगा। तो अक्तिन प्रत्यय का सूत्र है स्त्रियाम अक्तिन। क्या है? स्त्रियाम अक्तिन। ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इस प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद स्त्रीवाचक शब्द बनते हैं, यानी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अगर पूछा जाए इसका शेष क्या रहता है, तो शेष मेरे साथियों ती रहता है। शेष क्या रहता है? ती। शेष क्या रहता है? ती रहता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे कहता है कृति, यानी क्या रहेगा? ती रहेगा। कर्तव्यम, यानी ये अगर देखा जाए तो तव्यम शेष रहेगा। यहाँ पर देखा जाए मान, यानी कुर्वाणः, कुर्वाणा में क्या रहेगा? माना, यानी सानच प्रत्यय रहेगा। कर्णम की बात करें तो अनम किस में रहता है? ल्युट में रहता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्रा धातु में अक्तिन प्रत्यय अगर जोड़ा जाता है तो यहाँ से ती शेष रहता है और बनने वाला जो शब्द होता है वह कृति होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पृच्छ धातु में अक्त्वा प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है सबसे पहले क्या हो जाएगा पृच्छ धातु में, अब जोड़ेंगे क्या अक्त्वा प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा अक्त्वा से शेष क्या रहता है त्वा रहता है। तो जब हम पृच्छ में त्वा जोड़ते हैं, जब पृच्छ में त्वा जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है पृष्ठवा हो जाता है। क्या हो जाता है पृष्ठवा हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये नहीं होगा, ये कौन सा सही हो जाएगा, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तभी हमारे साथी कह रहे हैं सी हो जाएगा भैया, चलो हम भी लगा देते हैं, सी हो जाना है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत वर्णमाला कति वर्ण। अब देखिए यहाँ पर कहता है संस्कृत वर्णमाला में कति कितने वर्ण होते हैं। तो जैसे ही पूछा गया आपने क्या कहा कि संस्कृत वर्णमाला में द्वय यानी अगर बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे द्वय चत्वारिंशत्। कितने होते हैं द्वय यानी द्वय मतलब द्वि चत्वारिंशत् मतलब 40। तो कितने होते हैं 42 होते हैं, जिसको हम कहते हैं द्वि चत्वारिंशत्। क्या कहेंगे द्वि चत्वारिंशत्। कितने वर्ण होते हैं द्विचत्वारिंशत् वर्ण होते हैं। ठीक है, जिनमें से जो हमारे नव यानी 9 जो होते हैं वो अच होते हैं, और जिसमें साथियों अगर हम बात करें त्रियत्रिंशत् जो होते हैं वो हल होते हैं। क्या होते हैं हल होते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, विकल्प मेरे साथियों सी चला जाएगा, विकल्प सी चला जाना है, विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आगे होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, ये शायद कल भी हमने आपको बताया था। तो पहला ही सूत्र है, कहता है आई उड़। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे अण प्रत्याहार बोलेंगे। इसका इति संज्ञा हो जाता है, और इति संज्ञा का सूत्र क्या है, सूत्र है हलंत्यम, यानी जो हल होता है उसका अंत हो जाता है। 3 वर्ण आएंगे आ ई उ बी हो जाना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याहार का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है आदि रंतेन संहिता, आदि रंतेन संहिता। इसका अर्थ क्या होता है, कहता है आदि, आदि का मतलब होता है पहला, अंतेन, अंतेन का मतलब होता है आखिरी। पहले और आखिरी को जोड़कर क्या बनाया जाता है प्रत्याहार बनाया जाता है। पहले और आखिरी का योग करने के बाद प्रत्याहार बनाया जाता है, तो इसका सूत्र होता है आदि रंतेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तालव्येषु अंतर्भवति। तालव्येषु मतलब तालव्येषु यानी शू लगा है ना, शू लगा है तो किसमें आ जाएगा सप्तमी बहुवचन में आ जाएगा, सप्तमी बहुवचन में आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे तालु में अंतर्भवति, अंतर्गत होता है, तालु में होता है। अब तालु में कौन सा होता है आपको बताना है, क्या होता है खा होता है का होता है या आ होता है। तब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने कहा कि मैम तालु का सूत्र होता है कि टू या सा नाम तालु। का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ई का क्या वर्ग का या का इनका उच्चारण स्थान क्या होता है तालु होती है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है तालु होती है। ई चू य शानाम तालु, ई चू य शानाम तालु, ई चू य शानाम तालु, यानी ई तो है नहीं, क्या वर्ग है नहीं, क्या है नहीं, सा दिया है। विकल्प क्या हो जाएगा ए विकल्प हो जाना है, ए विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सा रामम प्रतिकथयति, जल्दी से बताइएगा सा रामम प्रतिकथयति में द्वितीया विभक्ति हुई है, इसे बताइएगा द्वितीया विभक्ति किसमें हुई है। तो देखिएगा अगर कभी भी द्वितीय पद पूछा जाता है, द्वितीय विभक्ति पूछी जाती है तो शब्दों में होती है, क्रिया में कभी नहीं होती है। तो कथयति में तो होगी नहीं,
सा जो है वह आपका प्रथम पुरुष में है, यानी प्रथम विभक्ति में है। बचा कौन? रामा ही तो बचा होगा, रामम ही तो बचा होगा, भी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जो प्रति है वह अव्यय है, कथयति है आपकी धातु है, और सा तो एक वचन में है ही, प्रथमा विभक्ति में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सरल है क्या ज्यादा है? तभी आप लोग गायब हो गए, यह थोड़ा कठिन है। आगे देखिए, कहता है असुरा इंद्राय ईर्ष्यन्ति में इंद्राय पद में विभक्ति है। अब देखिएगा इंद्र से क्या बना? इंद्र से बना इंद्राय। तो अगर राम होता तो राम से क्या होता? रामाय हो जाता कि नहीं होता? राम के रूप कितने लोगों को याद है? राम के रूप कितने लोगों को याद है? राम के रूप कितने लोगों को याद है? परी चौधरी बताओ भाई। अब आप कहेंगे रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामभ्याम रामई रामाय। यानी अगर देखा जाए तो रामाय में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो भैया जब इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है तो इंद्राय में भी तो चतुर्थी होगी। क्यों? क्योंकि राम जब हम लिखते हैं तो राम का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। तो क्या हो जाएगा? आ अगर अंत में आया है तो अकारांत होगा। राम पुल्लिंग है, पुरुष है, तो इसका रूप कैसे चलेंगे? पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने लिखा इंद्र, तो इंद्र के अंत में क्या आया? आ आया, तो इसके रूप भी अकारांत से चलेंगे और पुल्लिंग हो जाएंगे। विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या साथियों एक सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? क्रुद्ध द्रुह, क्रुद्ध मतलब क्रोध, द्रोह ईर्ष्या असूय। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय, इनमें भी हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी क्रोध आया, द्रोह आया, ईर्ष्या आया, असूय आया, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईर्ष्यन्ति आया है, तो इंद्र के साथ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति हो जाना है। आगे देखिएगा, कहता है गम धातु में उद उपसर्ग लगने से शब्द बनता है। तो साथियों मेरे धातु क्या है? गम धातु। हम लिख लेते हैं यहाँ पर गम धातु। अच्छा, कहता है उद उपसर्ग लगने से। अब मेरे साथियों एक बात बताओ, उपसर्ग के लिए कहा गया है प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, यानी क्रिया के योग में उपसर्ग जो होता है वो आदि में जुड़ता है, यानी प्रारंभ में जुड़ता है। तो यहाँ पर जो हम उपसर्ग लगाएंगे, कौन सा उपसर्ग था? उद उपसर्ग था, वो आगे ही तो लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? उदगम हो जाएगा, या मेरे साथियों उदगच्छ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। इसमें तो अप आया है, इसमें उप आया है, इसमें उद आया है, इसमें अब आया है। सी विकल्प राइट हो जाएगा। सी विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत में अयोग वाहक की संख्या कितनी होती है? अब देखिएगा, अगर यही हिंदी में प्रश्न होता तो स्थिति यहाँ दूसरी होती। अयोग वाहक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो पूर्ण विसर्ग और दूसरा अर्ध विसर्ग। पूर्ण विसर्ग को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो होगा अनुस्वार और दूसरा होगा विसर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर अर्ध विसर्ग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जिह्वा मूली और दूसरा उपधमानी। दूसरा उपधमानी। अब यहाँ पर देखिएगा, अनुस्वार में जो आता है, अनुस्वार में आता है अंग और विसर्ग में आता है आहा। जिह्वा मूली में आता है का और खा। ठीक है, क्या आता है? का और खा। उपधमानी में आता है पा और पा। उपधमानी में क्या आता है? पा और पा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कहता है अयोग वाहक की संख्या कितनी होती है? तो अयोग वाहक की संख्या कितनी होती है? 1 2। ठीक है, आधा आधा ये हो गए, तो कितना हो गया?
1 और आधा आधा ये हो गए, तो कितना हो गया 1। तो अगर पूछा जाए अयोग भाग की संख्या कितनी होती है, तो अयोग भाग की संख्या कितनी होती है, फटाफट बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। कहता है 23 का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है को ध्वनि अघोष महाप्राणा अस्ति। कहता है कौन सी ध्वनि अघोष भी होती है और महाप्राण भी है। तो महाप्राण जैसे आया है, महाप्राण किसे कहते हैं, महा मतलब अधिक, प्राण मतलब समय। जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है वह महाप्राण होते हैं। अब किन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, चा, खा, सा। ठीक है, अब आ जाओ अघोष की बात कर रहा है। जैसे ही अघोष की बात की गई, अघोष किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और साथियों शा, खा, सा। यानी यहाँ पर कॉमन क्या है, दूसरा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण अघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। इसके अलावा तीनों सा, इसके अलावा तीनों सा। तो घा चौथा वर्ण है, छा दूसरा, चा छा, जा तीसरा, टा ठा, डा ढा चौथा है। यहाँ पर दूसरा वर्ण कॉमन होगा, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्रम किम। सर्वनाम स्थान संज्ञा का सूत्र क्या होता है, सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्र क्या, सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वनाम स्थाने च सामुंदे, तुंगन पुंसकस्य या स्वादि सर्व सर्व सर्वनाम स्थाने। क्या कहेंगे, सर्वादीनि सर्वनामानि, यानी सभी सर्वनाम शब्दों की, सभी सर्वनाम शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है, इसको कि हम सर्वनाम स्थान संज्ञा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है हल प्रत्याहार में हा वर्ण कितने बार आया है, जल्दी से बताइएगा। यहां पर आपसे पूछ रहा है, कहता है हल प्रत्याहार में। अब जैसे ही बात की गई हल प्रत्याहार की, तो आपको ये पता होना चाहिए हल प्रत्याहार में सबसे पहले है वरट में हा आया है, और जो कि हमारा 5वां सूत्र है, और फिर हल में आया है जो कि 14वां सूत्र है। तो एक बार हा ये, एक बार हा ये, कितनी बार आया, 2 बार आया है। विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित ध्वनियां हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर फिर से पूछ दिया गया कंठ। कंठ के लिए सूत्र क्या होता है, हा कुहा विसर्जनीया, विसर्जनीया नाम कंठा, विसर्जनीया नाम कंठा। यानी कहता है आ का वर्ग का खा गा घा इन्या का, हा का और विसर्ग का, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो देखिएगा माँ का होगा नहीं होगा, ता का नहीं होगा, ला का नहीं होगा, आ का हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन कहता है अधो लिखितेषु, अधो मतलब नीचे, लिखितेषु मतलब लिखे गए, नीचे लिखे गए वृद्धि संज्ञक वर्ण नास्ति नहीं है। आपको बताना है जितने नीचे लिखे गए हैं इनमें वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है। सबसे पहले कहता है आ, ए, औ और औ। तो वृद्धि संज्ञक की बात कर रहा है, वृद्धि संज्ञा का सूत्र बताइएगा। तब आप कहेंगे वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धिरादैच। क्या होता है, वृद्धिरादैच। पहला पद हो जाएगा वृद्धि, दूसरा पद हो जाएगा आत और तीसरा पद हो जाएगा एच।
यानी आत का मतलब आ, एच का मतलब ऐ और औ हो जाना है। यहाँ पर आपका मीन्स क्या होगा, ऐ भी होगा, औ भी होगा, आ भी होगा, नहीं है तो कौन सा नहीं हो जाना है, सी नहीं हो जाएगा, नास्ती नहीं है, कौन सा नहीं है, शी विकल्प हो जाना है, सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है गरजती है के संस्कृत में क्रिया है, गरजता है, गरजता। अब देखिएगा, कहता है नटती, नटती का मतलब है नाटक करना, नाटक करना। फिर है नरदति, नाद करना, नरदति का मतलब है नाथना। नंदयति, ननाद करना, ननाद करना, ननाद करना मतलब बजाना, बजाना, या साथियों कह सकते हैं गर्जना करना। नियते का मतलब हो जाएगा ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नंदयति हो जाएगा, नंदयति हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहता है मस्का कर्णस्य पार्श्वे शब्दम करोति, एक एक का अर्थ बताइएगा। ये देखिएगा, मच्छर को हम लोग मसा कहते हैं, मसा कहते हैं ना, और इसको कहा क्या जाता है, मस्का, यानी मच्छर। कर्णस्य, कर्ण अस्य, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और षष्ठी विभक्ति संबंध को बताती है, का की के हो जाएगा। कहता है मच्छर कान के पार्श्व, पार्श्व मतलब पीछे, मच्छर कान के पीछे शब्दम, शब्द मतलब आवाज, करोति मतलब करता है। कहता है अव्यय बताइए, तो अव्यय कभी भी बदलता नहीं है, अव्यय कभी भी बदलता नहीं है, इसीलिए इनको अविकारी भी कहते हैं। कहता है शब्द, जितने भी शब्द होते हैं सभी क्या होते हैं, एक तरह से संज्ञा होते हैं। कहता है कर्णस्य, तो ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। मस्का है, ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। पार्श्व का अर्थ पीछे होता है, और ये साथियों जो होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाना है। राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। अगर आपको संस्कृत में कहीं पर भी कोई ऐसे आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत डर लग रहा है, तो आप अवश्य ही अभी से जुड़ जाइएगा हमारे पेड कोर्स के साथ, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से, धन्यवाद।